अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। आप जैसे चाहें लिख कर या वॉइस मैसेज के जरिए अपनी स्टोरीज मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके उस पर नरेट कर दूंगा। आज की स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको डर लगता है तो ये स्टोरीज ना सुने, और अगर आप सुनना चाहते हैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अपने आस पास इशार बांध लें, क्योंकि सुना जब हम मखलूकात का जिक्र कर रहे होते हैं तो बड़ा इंटरेस्ट लेकर ही हमारे करीब आ जाती हैं, अपनी बातें सुनने लगते हैं। आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम सलमान है। मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जिसमें मुझे मुख्तलिफ जगहों की रोजाना विजिट करनी पड़ती है। मैं आज से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज का इंचार्ज था, तो मुझे कभी गिलगित बल्तिस्तान, कभी कोहिस्तान, कभी शांगला और कभी चित्राल जाना पड़ता था। ये कहानी खास तौर पर चित्राल की है। मैं काम के सिलसिले में इस्लामाबाद से चित्राल के लिए अकेला अपनी गाड़ी में रवाना हुआ और शाम के वक्त पहुंचा। ये दिसंबर का महीना था और न्यू ईयर तकरीबन 2 या 3 दिन में था। खैर, मैं वहां पहुंचकर शाम के वक्त एक होटल में चेक इन किया। मैं फिलहाल उस होटल का नाम नहीं बता सकता, लेकिन यूं समझ लें कि वो होटल चित्राल के शाही मस्जिद के बहुत करीब है। ये ट्रिप मेरा 4 रातों का था, तो मैंने 4 रातों की रिजर्वेशन करवा ली। क्योंकि ये दिसंबर का महीना था, चित्राल में कोई टूरिस्ट वगैरह नहीं थे उस वक्त पर। मैं होटल में पहला ही गेस्ट था। मैंने चेक इन किया और खाने पीने के लिए चित्राल बाजार चला गया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और काफी चांसेस थे ये बर्फबारी भी हो जाए। खैर, मैं खाना वगैरह खाकर वापस आया। होटल मैनेजर से थोड़ी गपशप लगाई और अपने कमरे में आ गया। उस होटल की इमारत का ढांचा कुछ यूं था कि सड़क के साथ उसका ग्राउंड फ्लोर है और बाकी कमरे उसके नीचे वाले फ्लोर पर हैं, और सबसे नीचे फ्लोर उसी होटल के बहुत बड़े ग्राउंड और सिटिंग एरिया पर लगता है। खैर, जब मैं कमरे में आ गया तो 2 घंटे बाद मुझे अपने साथ वाले कमरे से कुछ आवाजें आई, जैसे कोई और लोग आए हों और उन्हें मेरे साथ वाला कमरा दिया गया हो। मुझे उनकी बातों की भी साफ आवाज आ रही थी और वो 3 या 4 लड़कों की आवाजें थी। खैर, मैं यही समझा और सोचा कि चलो अच्छा, मैं इस पूरे होटल में अकेला नहीं हूँ। मैं कभी टीवी देखता, कभी हीटर की हीट तेज करता, कभी अपने लैपटॉप में काम करता और कभी अपना मोबाइल इस्तेमाल करता। रात के तकरीबन 11 बजे मेरे कमरे का पंखा बहुत जोर से हिलने लग गया। टेबल पर पड़े गिलास भी हिलने लगे और मैं जिस कुर्सी में बैठा हुआ था वो भी काफी जोर से हिली। मुझे एकदम याद आया कि चित्राल में जलजले बहुत आते हैं और मैंने रियलाइज किया कि ये एक जलजला है। मैं एकदम उठा और अपने कमरे से बाहर निकल आया। क्योंकि मैं जल्दी में था तो इसलिए मुझे ये ख्याल ही नहीं आया कि सड़क पर जाने के लिए ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़नी है। लेकिन मैं गलती से पहले एक फ्लोर नीचे उतर आया और फिर उससे एक और फ्लोर नीचे जब पहुंचा तो वहां बिल्कुल अंधेरा था। मुझे उस वक्त ही रियलाइज हुआ कि मुझे ऊपर जाना था। खैर, इधर जरा सा दूर एक कमरे के बाहर एक आदमी सफेद कपड़े और सफेद शॉल में पहने नजर आया, जो हैरानी से अंधेरे में खड़ा और एक दीवार की तरफ देख रहा था। मैंने उसे आवाज दी कि जलजला है, हमें ऊपर जाना चाहिए ताकि हम सड़क पर आ निकले। उसने मुझे मुड़कर देखा और बहुत धीमे लहजे में कहा, हाँ, ऊपर की तरफ जाओ, मैं भी आ रहा हूं। मैं बगैर कुछ सोचे फौरन ऊपर जाना शुरू हो गया। मैं होटल लॉबी और फिर सड़क पर निकल आया। होटल मैनेजर और गार्ड भी वहीं खड़े थे, तो हम वहां खड़े होकर बातें करने लगे। सर्दी बहुत थी तो हम जल्दी ही वापस आ गए। मैं दोबारा अपने कमरे में आ गया। कुछ देर बाद जब मैं सोने लगा तो मेरे कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो वहां एक लड़का खड़ा था और उसने मुझसे पूछा कि क्या आपके पास लाइटर है, हमने साथ वाले कमरे में हीटर ऑन करना है। मैंने उसे माचिस दी। उसने शुक्रिया अदा किया और साथ वाले कमरे में चला गया। मुझे इस रात सही से नींद नहीं आ रही थी और सर्दी भी बहुत शदीद थी। मेरी उस कच्ची नींद में मुझे साथ वाले कमरे से उन लड़कों की ऊंची आवाजों में हंसने, कहके लगाने, यहाँ तक कि उस कमरे की दीवार पर शायद कोई भारी चीज
या मुक्के मारने की आवाज आती रही। वो स्पीकर पर गाने भी सुन रहे थे, लेकिन वो जिस जुबान में गाने थे वो मैंने कभी पहले नहीं सुनी थी। ना वो चित्राली थी, ना चीना, ना पश्तो और ना ही फारसी। मैंने काफ़ी टाइम बर्दाश्त किया। मैं उसी दिन इस्लामाबाद से आया था तो मुझे थकावट बहुत थी, इसलिए रात के तकरीबन 2 बजे के बाद मैं उठा और साथ वाले कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। मेरा दरवाज़ा नॉक करने की शायद 1 ही सेकंड में दरवाज़ा खुल गया, जैसे मेरा ही इंतज़ार किया जा रहा हो। दरवाज़ा उसी लड़के ने खोला जिसने मुझसे लाइटर मांगा था। मैंने उससे दरख्वास्त की कि बराए मेहरबानी अगर आप लोग ज़रा धीमा रखें तो मैं आराम कर लूँगा। उस पर उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि चलें, अब कोई आवाज़ नहीं आएगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में वापस आ गया और सोने के लिए लेट गया। रात के तकरीबन 4 बजे के करीब मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे बिस्तर के साथ खड़ा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि चीज़ की गर्म सांस उस सर्दी में मेरी मुंह पर लग रही है। मैं आंखें बंद करके यही सोच रहा था कि शायद ये मेरा वहम है। खैर, ये मेरी गलत फहमी थी। उसकी थोड़ी ही देर बाद मेरा कंबल किसी ने मेरे पाँव वाली तरफ से हल्का हल्का खींचना शुरू कर दिया। जैसे कंबल हल्का सा खींचा, मैंने अपनी आंखें खोल ली और मैं सीधा छत को देखने लगा। मेरी आंखें खुली हुई थी और वो कंबल आहिस्ता आहिस्ता मेरे पैरों वाली तरफ से जमीन पर गिर गया। मैं उठकर बैठ गया और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। मुझे उस वक्त बहुत डर लग रहा था, लेकिन मुझे ये तसल्ली हुई कि साथ वाले कमरों से तब भी उन लड़कों की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैंने हिम्मत की और दोबारा सोने की कोशिश करके सो गया। मेरा अलार्म सुबह 7 बजे शुरू हुआ। मैं उठा और फ्रेश होकर जब नाश्ता मंगवाने के लिए रिसेप्शन पर कॉल करनी चाहिए तो पता चला कि कमरे में मौजूद टेलीफोन सेट की वायर ही ख़राब थी। खैर, मैं ऊपर लॉबी में गया और होटल मैनेजर से कहा मुझे नाश्ता यहाँ लॉबी में सर्व कर दें। मैं नाश्ते का इंतज़ार कर रहा था तो होटल मैनेजर ने वैसे ही क्यूरियोसिटी में पूछा कि सर, आपकी रात कैसी गुजरी। मैंने उसे कहा कि रात तो ज़रा अजीब गुजरी, लेकिन बस ठीक था। बराए मेहरबानी मेरे साथ वाले कमरे में जो गेस्ट हैं उनसे कह दें कि वो रात के वक्त। और जैसे मैंने उससे ये बात कही तो उस गोरे चित्राली का रंग पीला होता मुझे नजर आने लगा। उसने पूछा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे साथ वाले कमरे में जो वो लड़के आए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो कुछ लम्हे खामोश रहा और कहा, सर, आप अकेले ही उस पूरे होटल में गेस्ट हैं। ये सुनकर मैं भी हक्का बक्का रह गया। होटल मैनेजर ने सिचुएशन संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ मज़ीद नहीं रुकना चाहता था। मैंने उससे उस सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद शॉल वाले आदमी का भी जिक्र किया जो अंधेरे में खड़ा था जब रात को ज़लज़ला आया, लेकिन मैंने उसे ऊपर आते नहीं देखा। इसके जवाब में उसने दोबारा कहा कि सर, कल रात को मैं, आप और चौकीदार के अलावा इस होटल में कोई नहीं था। मैंने से अपनी एक रात के स्टे का बिल बनवाया और वहाँ से एक और होटल की तलाश में निकल गया। बाकी स्टे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे होटल में खैर से रहा। तो ये थी मेरी कहानी। बराए मेहरबानी ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम वकास है और जो कहानी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो हमारे साथ कुछ वक्त पहले हुई थी। रात का वक्त था। हम इस्लामाबाद से 4 दोस्त अहमद, जुबैर, अली और वकास अपनी गाड़ी में हंसी मजाक करते हुए सफ़र कर रहे थे। हमारा इरादा था सवात जाके खूब इंजॉय करने का। सवात की खूबसूरती के तो सभी दीवाने हैं, बस पहुंचने की देर है। अहमद ने जोश से कहा, बस भाई, बस सफ़र का मज़ा लो, बाकी सब बाद में। रास्ते में हमने एक पुरानी मगर सुनसान सड़क देखी जो घने दरख्तों के दरमियान से गुजरती थी। अली ने मशवरा दिया कि हम मेन हाईवे छोड़कर इस रास्ते से जाएं, क्योंकि गूगल मैप पर ये शॉर्टकट दिखा रहा था। ये तो बड़ा सुनसान लग रहा है, लेकिन कहीं हम गलत जगह ना पहुंच जाएं। वकास ने सुबह जाहिर किया, ओ भाई, यही तो एडवेंचर है। एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, डरते क्यों। वो सब कायल हो गए और गाड़ी सुनसान सड़क पर डाल दी। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए सड़क पतली और सुनसान होती गई। दरख्तों की घनी शाखें और आसमान को ढांप रही थी और चांद की हल्की रोशनी भी बमुश्किल ही जमीन तक पहुंच रही थी। तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद हम एक पुराने गांव में पहुंचे। गांव में हर तरफ पुरस्कार खामोशी थी, कहीं भी रोशनी नजर नहीं आ रही थी। बस चंद मट्टी के मकान थे जो
टूट फूट का शिकार लग रहे थे। ये तो बिल्कुल वीरान लग रहा है, कहीं हम किसी आसेब ज़दा जगह पर तो नहीं आ गए। हमने घबराते हुए कहा। बकवास बंद करो, ये बस एक आम सा गांव है, लोग शायद जल्दी सो जाते हैं, जुबैर ने बेपरवाही से जवाब दिया। अचानक एक बूढ़ी औरत एक खंडर नुमा मकान के दरवाजे से बाहर आई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, औरत की एक अजीब सी आवाज थी। क्या मतलब अम्मा? बस हम रास्ता भटक गए, सुबह निकल जाएंगे, अहमद ने कहा। बूढ़ी औरत ने एक लम्हे के लिए इन्हें घूरा, फिर बुड़बुड़ाते हुए अंदर चली गई। हम दोस्तों ने एक पुराने खाली मकान पर रात गुजारने का फैसला किया, क्योंकि वापसी का